हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सेस पॉइंट। हम लोग पढ़ रहे थे टेंस और टेंस का जो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस आज हम लोग पढ़ेंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में आप एक चीज़ जानिए कि इसमें परफेक्ट भी है और कंटिन्यूअस भी है। ठीक है, परफेक्ट में हमेशा आप लोग को हम बताएं कि वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है और कंटिन्यूअस में वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज होता है। लेकिन ये एक ऐसा टेंस है जो दोनों कंबाइन है, तो वर्ब का एक ही फॉर्म हमको लिखना पड़ेगा मेन रूप से। तो रीज़न ये है कि परफेक्ट कहता है कि हमको V3 चाहिए, कंटिन्यूअस कहता है हमको V4 चाहिए, और जब दोनों एक साथ है तो दोनों का सेटिस्फैक्शन पूरा करना ज़रूरी है। तो देखिए, जब हम स्ट्रक्चर अभी मेंशन करेंगे तो आपको हम बताएंगे कि दोनों को हम कैसे पूरा करेंगे। इससे पहले देखिए आइडेंटिफिकेशन मार्क्स। आइडेंटिफिकेशन मार्क्स क्या होता है? द सेंटेंस इन विच द वर्ब एंड्स इन रहा है, रही है, रहे हैं और ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, etc. एंड टाइम इज मैंशनड। टाइम इज मैंशनड का मतलब हो गया कि समय भी इसमें वर्णन रहेगा। इट इज़ सेड टू बी इन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसको हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस तभी बोलेंगे जब इसका वर्ब जो है एंड करेगा रहा है, रही है, रहे हैं, या फिर ता रहा है, ती रही है, ते रहे से। वेल देखिए, एक चीज़ जो ये है, रहा है, रही है, रहे हैं और ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, दोनों में डिफरेंट क्या आएगा कि जब रहा है आएगा तो ये टाइम को श्योर लेके आएगा। ठीक है, और ये जो ता रहा है ये टाइम को नहीं लेकर के भी आएगा, लेकिन ये इससे मतलब ही होता है, इसका ड्यूरेशन को इंडिकेट करेगा। जैसे वह खेलता रहा है, वह पढ़ता रहा है, इट मीन्स वो एक ड्यूरेशन खुद ब खुद बता देता है। वेल तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं स्ट्रक्चर के अनुसार। इससे पहले आप थोड़ा सा फोर और सीन्स के बारे में जान लीजिए, क्योंकि ये आपको स्ट्रक्चर में मिलेगा, फोर और सीन्स। वेल फोर का यूज हम कौन से समय के साथ करेंगे, किस तरह के समय के साथ फोर का यूज करेंगे? तो इम्परफेक्ट टाइम के साथ करेंगे, मीन्स अनिश्चित समय। इम्परफेक्ट का मतलब होता है अनिश्चित। अनिश्चित समय के साथ हम क्या करेंगे, इसके साथ हम यूज करेंगे फोर। और ये जो परफेक्ट टाइम है इसको बोलते हैं निश्चित समय। क्या बोलते हैं? निश्चित समय। वेल निश्चित समय के साथ हम यूज करेंगे सिंस का। वेल तो देखिए, अब इस एग्जाम्पल में देखिए कि किस तरह का रहेगा। जैसे हम दो 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 दिए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ 2 ही घंटा रहेगा, है ना। एग्जाम्पल के लिए हम दिए हैं। जैसे देखिए, फोर के लिए रहेगा 2 घंटा से, 2 सप्ताह से, 2 महीनों से, 2 सालों से, और कुछ दिनों से, कुछ महीनों से, कुछ सालों से, बहुत सारा आएगा इसमें। ठीक है, तो ये आपको सिर्फ ये जानना है कि वो परफेक्ट टाइम है या इम्परफेक्ट टाइम है, मीन्स निश्चित समय है या अनिश्चित समय है। ठीक है, और देखिए सिंस के लिए यूज होता है जैसे सुबह से, सोमवार से, जनवरी से, 2009 से, या फिर बचपन से, या पिछले साल से, या पिछले दिन से। इस तरह का जो समय रहेगा इट मीन्स ये सिंस का यूज होगा। ठीक है, अब हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू से समझेंगे। देखिए, तो किसी भी सेंटेंस का पहला रूप जो आपको हम बताते आ रहे हैं वो क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखिए, कोई भी सेंटेंस को अगर हम बनाएंगे तो विदाउट स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि अगर आप विदाउट स्ट्रक्चर बनाइएगा तो कौन सा वर्ड कहाँ पे लिखाएगा उसका गारंटी नहीं है, और वो गलत होने का ज़्यादा चांसेस रहेगा। वेल तो स्ट्रक्चर हमको सिखाता है कि आप ऑर्डर वे में कैसे सजा सकते हैं, सेंटेंस को मीनिंगफुल कैसे बना सकते हैं। ठीक है, देखिए तो स्ट्रक्चर में है सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हैव ऑब्लिक हैज, ये आपका जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, प्लस
हैव ऑब्लिक हैज प्लस बीन प्लस V4। अब जो हम आप लोग को बोल रहे थे कि परफेक्ट जो होता है वो V3 लेता है और कंटिन्यूअस जो होता है वो V4 लेता है। तो परफेक्ट यहाँ पे V3 जो है इसको पूरा करने के लिए बिन का यूज करते हैं, क्योंकि ये B का V3 बिन होता है। वेल, और यहाँ पे V4 हो गया। उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट है, अदर वर्ड है, प्लस सिंस ऑब्लिक 4 है, प्लस टाइम है, प्लस फुल स्टॉप है। वेल, तो यहाँ पे देखिए परफेक्ट और कंटिन्यूअस दोनों सेटिस्फाइड हो जाएगा, क्योंकि परफेक्ट के लिए बिन लगा दिए और कंटिन्यूअस के लिए V4 दे दिए। वेल, अब हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए एग्जाम्पल है, पहला एग्जाम्पल है कि वह सुबह से मैदान में फुटबॉल खेल रही है। देखिए जब सेंटेंस लगेगा आपको ऐसा कि ये बहुत लंबा है, इसको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में, तो आप स्ट्रक्चर पे ही जाइएगा, स्ट्रक्चर के अनुसार ही इसको ट्रांसलेट कीजिएगा। जैसे सबसे पहले है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट वह है, क्योंकि यहाँ पे खेलने का काम कौन कर रही है, तो वह है। ठीक है, जो कार्य करता है कर्ता कहलाता है। इट मीन्स द डोर ऑफ द एक्शन इज कॉल्ड सब्जेक्ट। ठीक है, जैसे वह सुबह से मैदान में फुटबॉल खेल रही है। ऐसा लग रहा है कितना लंबा सेंटेंस है, लेकिन इसको हम इजीली वे में ट्रांसलेट कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहले स्ट्रक्चर कहता है कि आप सब्जेक्ट को लिखिए, तो मैंने सब्जेक्ट को लिख दिया कि वह का इंग्लिश सी है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है हैव और हैज। ठीक है, हैव और हैज का यूज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही बता चुके हैं कि हैज का यूज जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ करना है। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ आपको यूज करना है। ठीक है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में जितना आएगा उसके साथ हम हैज का यूज करेंगे। वेल, देखिए तो यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर में है सी, इसलिए हैज आएगा। उसके बाद आपका स्ट्रक्चर में है बीन। उसके बाद है V4। वर्ब क्या है? खेलने का काम है, तो V4 खेलने का प्लेइंग हो जाएगा। अब देखिए ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बारे में भी हम आपको बता चुके हैं, लास्ट वीडियो में आपने ज़रूर देखा होगा कि ऑब्जेक्ट कहते किसको हैं, ऑब्जेक्ट क्या होता है, कैसे पहचानेंगे। तो ऑब्जेक्ट का हिंदी होता है कर्म। ठीक है, और इसके पहचानने का मेरे पास दो ऐसा वर्ड है जिससे हम पहचान सकते हैं, वाट और हुम। वाट और हुम। देखिए ये सारा चीज़ आपको सब कोई नहीं बताएगा। आप यूट्यूब में चेक कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट पहचानने का रूल जो है कितने लोग बता चुके हैं। सो बहुत नाम मात्र में ही मिलेगा ये चीज़। ठीक है, इसलिए वाट और हुम जो है, वाट और हुम का यूज हम करते हैं ठीक वर्ब के पहले। तो मेरा एक क्वेश्चन बनता है और वो क्वेश्चन का आंसर जो भी निकलेगा वही ऑब्जेक्ट होगा। जैसे देखिए अगर हिंदी में हम यूज करें तो यहाँ पे व्हाट मीन्स होता है क्या, या हुम मीन्स होता है किसे या किसको। तो सबसे पहले देखिए वर्ब क्या है यहाँ पे, खेलना है ना। इससे पहले अगर हम यूज कर देते हैं क्या, ठीक है, तो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन तैयार हो जाता है कि क्या खेल रही है। अब क्या खेल रही है, साफ 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 क्लियर जो है, इवन से ये साफ साफ पता चल रहा है, क्लियरली पता चल रहा है कि वो फुटबॉल खेल रही है। तो फुटबॉल क्या हो गया आपका, ऑब्जेक्ट हो गया। वेल, अब यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट के बाद है अदर वर्ड। अदर वर्ड क्या है, मैदान में, है ना। मैदान में, ये सुबह से तो एक टाइम बता रहा है, तो मैदान में, मैदान में को इंग्लिश में बोलते हैं इन द फील्ड। वेल, उसके बाद आपका फोर और सिंस, तो आपको बता चुके हैं कि सुबह के जो सुबह के साथ क्या यूज होता है, सिंस का यूज होता है, क्योंकि ये परफेक्ट टाइम बताता है, इसलिए सिंस मॉर्निंग। वेल, तो वह सुबह से मैदान में फुटबॉल खेल रही है। इट मीन्स क्या होगा, सी हैज़ बिन प्लेइंग फुटबॉल इन द फील्ड सिंस मॉर्निंग। कितना आसानी से हम इसको ट्रांसलेट कर लिए। इफ़ यू डोंट हैव स्ट्रक्चर, आपके पास स्ट्रक्चर नहीं रहेगा तो आप मिस्टेक कर जाएंगे। ठीक है, तो स्ट्रक्चर को ज़रूर आप नोट करते जाइए, तभी आपको हमेशा ये जो है वो प्रॉब्लम नहीं देगा। मीन्स हमेशा ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है एक तरह से स्ट्रक्चर। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट फॉर्म की ओर बढ़ते हैं, और अगला फॉर्म आपका आएगा वो नेगेटिव आएगा, है ना।
नेगेटिव। नेगेटिव मीन्स नकारात्मक सेंटेंस होता है, नकारात्मक वाक्य। देखिए नेगेटिव में सिर्फ नॉट ऐड करना, वो भी बीन के पहले। जैसे देखिए स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैव ऑब्लिक हैज प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस 4 ऑब्लिक सिंस प्लस टाइम प्लस फुल स्टॉप। तो अफर्मेटिव और नेगेटिव में सिर्फ इतना ही डिफरेंट है कि इसमें आपका जो है नॉट आया है और उसमें नॉट नहीं था। तो दोनों के बीच में यही डिफरेंस है। आइए अब एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। वह सोमवार से घर में खाना नहीं खा रही है। वह सोमवार से घर में खाना नहीं खा रही है, तो हो सकता है वो भूखी रह रही हो या कहीं और खाती होगी, है ना। चलिए, तो वो हमको नहीं जानना है रीज़न क्या है, इसको हमको ट्रांसलेट करना है। देखिए अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट जो है सबसे पहले स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट आएगा और सब्जेक्ट के अनुसार क्या आएगा आपका हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो सी के साथ क्या यूज होगा, हैज़, उसके बाद नॉट, उसके बाद बीन, उसके बाद V4, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट है, फिर आपका एट होम अदर वर्ड हो गया, फिर आपका फोर और सिंस में सिंस आएगा, उसके बाद टाइम है। तो यहाँ पे सब कुछ है इस एग्जाम्पल में। तो वह सोमवार से घर में खाना नहीं खा रही है मीन्स शी हैज़ नॉट बीन ईटिंग फूड एट होम सिंस मंडे। इतना आसानी से आप ट्रांसलेट तभी करेंगे जब आपके पास क्या हो स्ट्रक्चर, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है राम जनवरी से स्कूल में किताब नहीं पढ़ रहा। देखिए सेंटेंस लॉन्ग होगा लेकिन स्ट्रक्चर जब आप जानेंगे तो आसानी से इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। जैसे सब्जेक्ट है राम, राम के अनुसार आएगा हैज, उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट आएगा, उसके बाद बीन है, फिर आपका V4 है, फिर ये आपका ऑब्जेक्ट है, फिर इन स्कूल आपका अदर वर्ड हो गया, फिर फोर और सिन समय के लिए यूज होता है और जनवरी आपका समय हो गया, टाइम हो गया। तो राम जनवरी से स्कूल में किताब नहीं पढ़ रहा है, इट मीन्स राम हैज़ नॉट बीन रीडिंग बुक इन स्कूल सिंस जनवरी। तो इतना आसानी से आप तभी ट्रांसलेट कर सकते हैं जब आपके पास क्या रहेगा स्ट्रक्चर, इसलिए स्ट्रक्चर को हमेशा माइंड में रखिएगा। नेक्स्ट है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है वो प्रश्न करता है, इसका हिंदी होता है प्रश्नवाचक वाक्य। चलिए, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, उसके बाद V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस 4 ऑब्लिक सिंस प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल है जैसे क्या आप सुबह से कहानी पढ़ रही हो। क्या आप सुबह से कहानी पढ़ रही हो। जब अगर कोई घर में किसी के ये सिस्टर हो या कोई और जो फीमेल हो, तो उससे अगर कोई क्वेश्चन करेगा उसी के मेंबर का, तो यही पूछेगा ना कि क्या आप सुबह से कहानी पढ़ रही हो। अगर दिखता है कि वो कहानी पढ़ रही है कंटिन्यूसली, तो ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जा सकता है। तो क्या आप सुबह से कहानी पढ़ रही हो, इट मीन सबसे पहले आपका हेल्पिंग वर्ब आएगा और यहाँ पे यू के अनुसार आएगा हैव। तो हैव यू बीन रीडिंग, रीडिंग आपका V4 हो गया। स्टोरी, स्टोरी क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हो गया आपका, है ना, अदर वर्ड नहीं है तो सीन्स आएगा, सीन्स या फोर में से एक। तो मॉर्निंग के साथ आपको सीन्स यूज करना है इसलिए सीन्स आया अवल। तो क्या आप सुबह से कहानी पढ़ रही हो मीन्स हैव यू बिन रीडिंग स्टोरी सिंस मॉर्निंग। हैव यू बिन रीडिंग स्टोरी सिंस मॉर्निंग। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। अगला एग्जाम्पल है क्या राम यहाँ 2 सालों से अपने पिताजी के साथ रह रहा है। देखिए सेंटेंस जितना भी लंबा हो इसको आसानी से तभी आप ट्रांसलेट कीजिएगा जब आप सेंटेंस में क्या है उसको पकड़िए स्ट्रक्चर के अनुसार। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर में जो है हेल्पिंग वर्ब यूज होगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, राम, साथ में कौन रह रहा है, राम। तो राम के अनुसार क्या आएगा, हैज। उसके बाद देखिए सब्जेक्ट है, उसके बाद बीन है, फिर V4 है,
फिर यहाँ पे अदर वर्ड हो गया, चूँकि ऑब्जेक्ट नहीं है हेयर, और विथ हिज फादर ये अदर वर्ड हो गया, प्लस 4 ऑब्लिक सिंस में 4 आया, प्लस टाइम है। वेल देखिए, तो हैज़ राम बिन लिविंग हेयर विथ हिज फादर फॉर 2 ईयर्स, मीन्स क्या राम यहाँ 2 सालों से अपने पिताजी के साथ रह रहा है। तो ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हुआ। अब आते हैं नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इसमें सिर्फ नॉट एड होगा। वेल जैसा स्ट्रक्चर देखिए, स्ट्रक्चर में है हैव ऑब्लिक हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस 4 ऑब्लिक सीन्स प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि सिर्फ नॉट ऐड करना है, बाकी बात सेम चीज़ है आपका। देखिए एग्जाम्पल में, जैसे क्या आप यहाँ सुबह से नहीं बैठे हो, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे रहा है, रही है या ता रहा है, ती रही है, नहीं है। ठीक है, तो ये एक एक्शन जो है वो समझना है, सेंस इसका क्या है कि इसका वर्क जो है कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो क्या आप यहाँ सुबह से नहीं बैठी हो, बैठने का काम जो होता है जब जारी रहता है तो ये कंटिन्यूअस में चलता है। ठीक है, जैसे अगर हम कहते हैं कि क्या आप बैठे हो, क्या आप बैठे हो, ये किस टेंस का है, क्या आप बैठे हो, तो ये किस टेंस का है, ये है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। ठीक है, जैसे बैठने का वर्क अगर जारी है इट मीन्स ये कंटिन्यूअस को दर्शाएगा, लेकिन इसमें टाइम मेंशन नहीं है, इसलिए ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में नहीं होगा। और यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में इसलिए होगा क्योंकि ये टाइम मेंशन है। ठीक है, देखिए, क्या आप यहाँ सुबह से नहीं बैठे हो, इट मीन्स हैव यू नॉट बीन सिटिंग हेयर सिंस मॉर्निंग। वेल तो यहाँ पे स्ट्रक्चर के अनुसार से हम इसको आसानी से ट्रांसलेट कर लिए कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब है, फिर सब्जेक्ट है, फिर नॉट है, फिर बीन है, फिर V4 है, फिर अदर वर्ड है, यहाँ पे ना ऑब्जेक्ट भी नहीं है तो अदर वर्ड है, उसके बाद सीन्स फॉर्म में सीन्स है, उसके बाद टाइम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट समझिए। नेक्स्ट है क्या मोहन सोहन को कुछ वर्षों से खाना नहीं खिला रहा है। देखिए, जितना लंबा सेंटेंस है उतना आसानी से हम ट्रांसलेट करते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के अनुसार सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट है, फिर नोट है, फिर बीन है, फिर V4 है, फिर ऑब्जेक्ट है, फिर अदर वर्ड यहाँ नहीं है तो सीन्स फॉर्म में ये 4 है, उसके बाद क्या है, टाइम है। वेल तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, मोहन। एक सेंटेंस में ये मत समझ लीजिएगा कि मोहन सोहन एक ही जगह है तो दोनों सब्जेक्ट है। वेल यहाँ पे एक है खिलाने वाला काम कर रहा है, दूसरा खाने वाला काम कर रहा है। ठीक है, तो जो खिलाने वाला काम कर रहा है वो मोहन है। ठीक है, देखिए तो मोहन क्या हुआ, सब्जेक्ट, मीन्स यहाँ पे क्या होगा, हैज मोहन। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिए कि उल्टा लिखा गया है ना, क्या मोहन सोहन को कुछ वर्षों से खाना नहीं खिला रहा है। तो देखिए मोहन खिला रहा है सोहन को। ठीक है, तो यहाँ पे आपका होगा मोहन और यहाँ पे हो जाएगा सोहन। यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है थोड़ा सा, तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे हो जाएगा आपका मोहन और यहाँ पे हो जाएगा आपका सोहन। ठीक है, तो हैज़ मोहन नॉट बीन फीडिंग सोहन फॉर सम ईयर्स, मीन्स क्या मोहन सोहन को कुछ वर्षों से खाना नहीं खिला रहा है। मीन्स हैज़ मोहन नॉट बीन फीडिंग सोहन फॉर सम ईयर्स। वेल तो ये आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो गया। नेक्स्ट आपका जो आएगा वो आएगा WH वर्ड। ठीक है, WH वर्ड देखिए, WH वर्ड सेंटेंस क्या है, इसका स्ट्रक्चर है सबसे पहले WH वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैव ऑब्लिक हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस 4 ऑब्लिक सीन्स प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल है क्या
नहीं, क्या नहीं आएगा? क्योंकि इसलिए क्या से इसलिए शुरू नहीं होगा क्योंकि ये इंट्रोगेटिव नहीं है, ठीक है। आप 2010 से कहाँ रह रहे हैं? एग्जाम्पल है, आप 2010 से कहाँ रह रहे हैं? तो सबसे पहले WH वर्ड आएगा वेयर, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आएगा आपका हेल्पिंग वर्ब, आप है तो यू के अनुसार हैव आएगा, उसके बाद बीन है, फिर V4 आएगा, फिर आपका अदर वर्ड ऑब्जेक्ट नहीं है तो यहाँ पे सिंस आएगा प्लस टाइम आएगा। तो देखिए, आप 2010 से कहाँ रह रहे हैं? वेयर हैव यू बीन लिविंग सिंस 2010। ये 2010 यहाँ पे परफेक्ट टाइम है, इसलिए सिंस का यूज हुआ हो, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट एग्जांपल से समझिए। देखिए अगला एग्जांपल है आपका, वे लोग मैदान में 4 घंटे से क्यों खेल रहे हैं? वे लोग मैदान में 4 घंटे से क्यों खेल रहे हैं? देखिए तो सबसे पहले आएगा WH वर्ड वाई। अब यहाँ पे सब्जेक्ट है दे, तो दे के अनुसार क्या आएगा? हैव। उसके बाद बीन है, फिर V4 है, उसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, अदर वर्ड है, इन द फील्ड, प्लस आपका था 4/6 में 4 है, प्लस टाइम है। वेल तो देखिए, वे लोग मैदान में 4 घंटे से क्यों खेल रहे हैं? तो क्या होगा? वाई हैव दे बीन प्लेइंग इन द फील्ड फॉर 4 आवर्स, ठीक है। एक यहाँ पे 4 ये टाइम के लिए है और ये 4 जो है 4 घंटे के लिए है ना, 4 आवर्स। चलिए नेक्स्ट है आपका WH वर्ड नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। देखिए स्ट्रक्चर है, सिर्फ इसमें नॉट ऐड होगा, वो भी सब्जेक्ट के बाद। WH वर्ड प्लस हैव ऑब्लिक हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V4 प्लस आपका ऑब्जेक्ट है, फिर अदर वर्ड है, प्लस 4/6 है, प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। देखिए जैसे एग्जाम्पल है आपका, आप कुछ महीनों से यहाँ क्यों नहीं आ रहे हैं? आप कुछ महीनों से यहाँ क्यों नहीं आ रहे हैं? तो सबसे पहले क्या लिखना है आपका? WH वर्ड वाई, उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार आएगा हेल्पिंग वर्ब, आप यू के अनुसार आएगा हैव, उसके बाद नॉट आएगा, फिर बीन आएगा, फिर V4, उसके बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं अदर वर्ड है, उसके बाद प्लस 4 या सिंस में 4 आएगा, फिर टाइम आएगा, ठीक है। जैसे आप कुछ महीनों से यहाँ क्यों नहीं आ रहे हैं, मीन्स वाई हैव यू not been coming here for some days? Why have you not been coming here for some days? Well, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल से समझिए। और आप कुछ दिनों से मेरे मैसेज का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? है ना, ये अक्सर होता है। तो देखिए सबसे पहले आएगा आपका WH वर्ड क्यों, ठीक है। सब्जेक्ट है आप, यू के अनुसार क्या आएगा आपका? हैव, उसके बाद नॉट है, फिर बीन है, फिर V4 है, उसके बाद ऑब्जेक्ट है, अदर वर्ड नहीं है, फिर 4 और या सिंस में 4 आएगा, फिर प्लस टाइम। देखिए जैसे है, आप कुछ दिनों से मेरे मैसेज का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं, मीन्स वाई हैव यू नॉट बीन रिप्लाइंग माई मैसेज फॉर सम डेज? वाई हैव यू नॉट बीन रिप्लाइंग माई मैसेज फॉर सम डेज? देखिए अब यहाँ पे आपका ख़त्म होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। वेल तो इसको आप सबसे पहले अच्छा से नोट्स बना लीजिए, क्योंकि हम जिस वे में आपको बता रहे हैं ये तो आपके लिए है ही, लेकिन आप दूसरे को भी पढ़ा सकते हैं। ये जो हम मेथड आपको ये जो दे रहे हैं, इसको आप नोट करते जाइए, ये फ्यूचर में हमेशा काम देगा आपको, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आते रहे। और ये ग्रामर का सेशन कंटिन्यू चलेगा, फिर हम लिटरेचर पे भी आएंगे, उसके बाद बहुत सारा चीज़ है जो स्पोकन का देना है उसको हम बताएंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।